तो मैं लड़ना नहीं चाहता, तेरे साथ मैं झगड़ना नहीं चाहता। तूने मेरे साथ बदतमीजी की है, लेकिन मैं फिर भी तेरे साथ नहीं करना चाहता। ये ना समझी कि मैं डर गया हूँ तेरे से। मैं डरता डरता नहीं हूँ तेरे से, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। समझ आ रही मेरी बात की? और अपनी इंसानियत में रह, अपनी इज्जत में रह। इज्जत बहुत अच्छी चीज़ होती है। इज्जत में रहा कर, मेरी बात याद रखी। मेरा परवरदिगार जिसको चाहे ऊपर कर दे, जिसको चाहे ऊपर ले जाए, जिसको चाहे ज़मीन में ले जाए। ये मेरी बात याद रखी। तू आज बहुत उछल रहा है ना, बहुत तेरे अंदर गरूर है। समझ रही है ना, समझ रहा है ना मेरी बात को? तो ये ध्यान से रही। बुरा वक्त किसी टाइम भी आ सकता है। किसी को अपने से नीचा ना समझा कर, मेरी बात याद रखी तू ये। डोज लेवल लेवल की बात करता है, अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। कुछ लेडीज़ की वजह से सपोर्ट मिल गई, सब्सक्राइबर मिल गए, और दूसरे को तो कहता है कि तेरी औकात क्या है, तेरा लेवल क्या है। हैं? तो ये कह रहा है मुझे। मेरा दिल किया कि मैं ये यूट्यूब बनाना छोड़ दूँ। मेरा इतना दिल टूट गया कि मैं चाहता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल ही छोड़ देता हूँ, वीडियो बनाना ही छोड़। किसी की बातों में आ गया था, किसी की बातों में आके मैंने वीडियो बनाई, और मैंने जो है ना कम्युनिटी लगाई। आप किसी के ऊपर ऐसे अंधा एतमाद ना किया करें। सिस्टर इकरा, जो सिस्टर फरिया, जो मुझसे हुआ, मुझसे गलती हुई, मैं आपसे सॉरी करता हूँ। अब आइंदा के बाद मैं फ़नी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट्स करके कहेंगे कि मैं फ़नी वीडियोस बनाऊं, तो मैं आइंदा के बाद फ़नी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है? आपके लिए, आपको हंसाने के लिए। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं फ़नी वीडियोस बनाऊं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। ये आपने मुझे बताना है कि आइंदा के बाद मैं यूट्यूब पे काम करूं या ना करूं। अब आपने मुझे ये बताना है। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, और फुल वीडियो देखनी है आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके भाई को सपोर्ट कीजिएगा, भाई का साथ दीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। सब बहन भाइयों की साथ की ज़रूरत है मुझे, आपकी बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपका एहसान होगा। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इस पूरी वीडियो को वॉच करना है। इसके अंदर मैंने बहुत कुछ कहा है, आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी, और आपने ये वीडियो फुल वॉच करनी है। रहीम। सब दोस्तों को, भाइयों को मेरा दिल से सलाम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, और मेरे यूट्यूब फैमिली, जो मेरे बहनें हैं, मेरे भाई हैं, अगर वो मुझसे किसी बात की वजह से नाराज़ हैं, तो मैं उनसे सॉरी बोलता हूँ। और दूसरी बात यह कि आपको, आपकी मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत। और एक भाई समझ के, एक दोस्त समझ के, एक गरीब समझ के, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, मैंने कभी किसी को नहीं कहा, मैंने कभी किसी को सब्सक्राइब के लिए नहीं कहा, सपोर्ट के लिए नहीं कहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप सबको कि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो देसी डोज के लिए मैंने एक वीडियो, अब मैंने जो कहना है वीडियो के अंदर, उसने मेरे से बदतमीज़ी की है, उसने मुझे बैड कमेंट किया है। उसने मुझे कहा है कि तेरी क्या औकात है, चल अपना काम कर। उसने मुझे कहा कि तेरी क्या औकात है, अपना काम कर। अब मेरी बात सुन देसी डोज, अगर मैं चाहूँ ना, तो मैं भी बदतमीज़ी कर सकता हूँ तेरे साथ, तुझे बुरा भला कह सकता हूँ, ठीक है? और मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे से बदतमीज़ी करूँ, तुझे बुरा भला कहूँ, क्योंकि मैं तेरे से कोई डरता नहीं हूँ। ना मैं तेरे से कोई ले के खाता हूँ, ना मैं तू मेरे घर कोई राशन भेजता है। तो बात यह है कि इज़्ज़त अपने हाथ में ही होती है, ठीक है? तो मैं तेरे बारे में कुछ नहीं कह रहा ना, अब मैंने छोड़ दिया ये सब कुछ। तो तू भी मेरे बारे में कुछ ना कहे, मैं तुझे यही कहूँगा, ठीक है? बदतमीज़ी पे ना उतर। रात को मेरे लाइव पे आया था, मेरे पैनल पे, मैंने तुझे इज़्ज़त दी, मैंने तुझे भाई समझ के बुलाया, तुझे भाई कहा, ठीक है? और मेरे पैनल पे जो भी आता है, लाइव पे आता है, मैं उसको उसको मैं इज़्ज़त देता हूँ। वो मेरे लिए इज़्ज़त एक काबिल एहतराम है। और कभी मैंने ये नहीं समझा कि ये यूट्यूब मेरे बाप की जदाद है, या मुझे ये विरासत में मिली है, जो मैं इस चीज़ का गरूर करूं कि ये यूट्यूब चैनल है मेरा। और मैं इसके ऊपर जिसको मर्ज़ी पैनल पे लूँ या ना लूँ। तो दूसरे नंबर पे ये कि मैं सिस्टर इकरा से सॉरी बोलता हूँ, जो सिस्टर इकरा है और सिस्टर फरिया है।
उनसे मैं सॉरी बोलता हूँ कि मुझे जो है ना माफ़ कर दीजिएगा। मैं बस कई लोगों की बातों में आ गया था, और जिनकी बातों में आया था वो मेरे बारे में ही बुराइयां कर रहे थे और मेरे बारे में ही मुझे बुरा भला कह रहे थे। तो बात अब ये है कि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ तीन मकसद है, बस तीन मकसद पे ये वीडियो बनाई गई है। पहले नंबर पे मकसद ये था, जो सबसे मेन मकसद जो है वो ये था कि मलक सदाम की जो पिक्चर वगैरह आई, मैंने रात को लाइव पे भी उसको बुला के मैंने सबके सामने सच लाया, और उसकी पिक्चर वगैरह आई कि उसके ऊपर हमला हो गया, उसके ऊपर ये हो गया, उसके ऊपर वो हो गया। मैंने सोचे ना समझे, मैं ऐसे इलाके में था, वहाँ पे नेट का मसला था। जैसे ही वो मेरे पास आए तो मैंने वो कम्युनिटी लगाई और लाइव पे बताया सबको कि ये सदाम के साथ ये हो गया। लेकिन वो सब ड्रामा था, वो सब झूठ था। वो सदाम के किसी रिश्तेदार की हरकत थी। वो सदाम का कोई रिश्तेदार था, उसने उसको मोबाइल दिया हुआ था सदाम ने कुछ यूज़ करने के लिए, लेकिन उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। उसने पिक्चर वगैरह उस चैनल पे भी उसने लगाई और आगे भी शेयर की। पता नहीं कहाँ कहाँ उसने कर दिया। मेरा नंबर भी सेफ था सदाम के मोबाइल में, सदाम के व्हाट्सएप में मेरा नंबर भी था, तो उसको भी उसने मुझे भी भेज दी। तो वो सब ड्रामा था, वो सब झूठ था। तो मैंने जैसे ही सदाम के साथ तो मेरा रब्ता नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत शर्मिंदगी थी कि जो लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि ये ड्रामा है, ये झूठ है, ये वो है, ये है। देखिए, मुझे इस चीज़ से बहुत मुझे शर्म आती है, मुझे शर्मिंदगी होती है कि कोई मुझे झूठा कहे या कोई मुझे ड्रामेबाज कहे या मुझे कोई गलत बुरा कहे। मुझे इस चीज़ से बहुत शर्मिंदगी होती है। और मैं किसी वजह से, इस यूट्यूब की वजह से या ये डॉलर की वजह से, व्यूज़ की वजह से, सब्सक्राइबर्स की वजह से, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की शर्मिंदगी जो है ना लूँ और लोगों की बेइज्जती सुनूँ, लोगों की बातें सुनूँ। मेरा इस तरह का कोई माइंड नहीं है और ना मुझे शौक़ है। देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी गरीब बंदा हूँ, ठीक है। मैं भी कोई इतना लैंड लॉर्ड नहीं हूँ, रेंट पे रहता हूँ, ठीक है, किराए पे रहता हूँ। तो मैं इतना कोई लैंड लॉर्ड नहीं हूँ। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि जो इंसान बोले सच की बिना पे बोले, जो काम करे सच की बिना पे करे, उसमें अल्लाह बरकत भी डालता है। अगर झूठ मूठ की वीडियो बनाएंगे, झूठ मूठ बोल के चैनल पे काम करेंगे, तो वो आपका झूठ कब तक रहेगा? कुछ दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, 6 दिन, महीना, साल, फिर एक ना एक दिन वो झूठ तो ख़त्म हो जाएगा ना। उस झूठ का एक न दिन एंड हो जाना है, वो झूठ ख़त्म हो जाना है एक ना एक दिन। तो इसीलिए जो भी आप बोलो, जो भी करो, सच की बिना पे करो। मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मैंने सच की बिना पे बनाई है, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने आज तक नहीं झूठ बोला। मैं इस चीज़ की कसम भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बस परसों ये जो 2-3 दिनों में जो हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है और मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कुछ लोगों की बातों में आके। तो मैंने अपनी जो है ना, अपनी इज़्ज़त जो है ना, वो मैंने, अब मेरी एमत जो है ना वो नीचे आ रही थी। तो इसीलिए जो है ना, कहते हैं कि किसी की बातों पे नहीं जाना चाहिए। किसी के ऊपर जितना भी एतमाद हो, किसी के ऊपर जितना भी एतमाद हो आपको, आप उसको शक की निगाह से एक दफ़ा लाजमी देखना। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको जिसके ऊपर जितना भी भरोसा हो आपको, बेशक मैं भी हूँ, लेकिन आप उसको शक की बिना पे एक दफ़ा लाजमी देखिए। इतना इतना ज़्यादा भरोसा एकदम नहीं करना चाहिए, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। मैं हमेशा सच्चा हूँ। सच के बिना पे वीडियो बनाई, हक की बिना पे वीडियो बनाई, लेडीज़ के लिए वीडियो बनाई, उनके हक के लिए वीडियो बनाई। लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे शर्मिंदगी होती है, मुझे शर्म आती है। तो मैं भी ये बाकी लोगों को भी यही कहूँगा, यूट्यूब के ऊपर जितने भी लोग हैं, चैनल पे काम कर रहे हैं, भाई सच की बिना पे वीडियो बनाओ। सच सच, सिर्फ सच बोलो लोगों के साथ। लोगों के साथ सच बोलो, झूठ नहीं बोलो, और किसी की बातों में मत आना। बस मुझे तो नसीहत काफ़ी दफ़ा मिल चुकी है, लेकिन ये लास्ट बात है
ये लास्ट मेरे साथ हुआ है कि मैं आइंदा के बाद किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूँगा, किसी पर एतमाद नहीं करूँगा। तो आप भी किसी के ऊपर एतमाद करो तो सोच समझ के करो, ऐसे आंखें बंद करके एतमाद ना किया करें। और किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को झूठ बोलना, किसी के साथ ड्रामेबाजी करना, ये बहुत गलत बात है। ये ना कीजिएगा, आप किसी के साथ भी ना किया करें इस तरह का काम। ये हमारे मुसलमान का काम नहीं है, हमारे मुसलमानों का ऐसा काम नहीं होता कि वो झूठ बोलें, ड्रामेबाजी करें कुछ चंद डॉलर के लिए, चंद सब्सक्राइबर के लिए। तो इसीलिए जो बात करो सच करो, हक की बात करो, झूठ नहीं, ड्रामा नहीं, फ्रॉडी नहीं। लोग अब इतने पागल नहीं हो गए। अब आप जो लोग झूठ बोलोगे, ड्रामेबाजी करोगे, तो लोग इतने पागल नहीं हैं कि जो आपकी बात पे हर कोई यकीन कर जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बातों में आ जाते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरे साथ जैसे हुआ है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ ना हो। आप इसीलिए जिसको भी देखो उसको एक दफ़ा शक की निगाह से उसके ऊपर ऐसे बिल्कुल एतमाद ना करो। उसको देखो, उसको चेक करो कि ये किस तरह का बंदा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, अब अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं भी किसी की बातों में आ गया था, नहीं मुझे पता चला। तो जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। तो मैं यही कहता हूँ कि अपना जो है ना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ जितनी हो सके भाई को सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं अब चलता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।